महाप्रभु गया पहुंचकर मंदार पर्वत पर पहुंचे, मधुसूदन भगवान के दर्शन किए। एक बड़ी सुंदर लीला घटी है। वहां पे पंडा पुजारी पुरोहित थे। अब सब जगह का अपना व्यवहार होता ही है। पंडा पुजारी थोड़ा धन मांगने लगे, कोई थोड़ा लड़ने झगड़ने लगे, कोई कुछ करने लगे। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो विद्यार्थी वगैरह गए थे, उनके हृदय में कुभावना प्रकट हो गई कि यार बताओ, ये इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ऐसे तीर्थ स्थान के ऊपर है, उसके बाद भी ऐसा कुव्यवहार कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के प्रति उनके हृदय में कुभावना प्रकट हो। तब गौरहरि ने एक बड़ी सुंदर लीला करी। महाप्रभु को ज्वर चढ़ गया, बड़ा तेज बुखार। अब क्या करें, सब तो विद्यार्थी थे, अब वो कहाँ दिमाग चलाएंगे। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप बताओ आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, क्या दवाई लाएं हम। तो महाप्रभु ने कहा, मधुसूदन भगवान के जितने पंडे और पुजारी हैं, उन सबका चरणोदक लेकर आओ और मुझे पिलाओ, और उनके चरण रज का लेप मेरे माथे के ऊपर करो, तब जाके मेरा बुखार उतरेगा। सब विद्यार्थी समझ गए, बोले ये अपना नहीं, हम लोगों का बुखार उतार रहे हैं, जो हम सब में अभिमान का बुखार चढ़ गया है वो उतार रहे हैं। कोई क्या क्या कैसे, कल की कथा में ये सब बात चर्चा में हुई थी। Until you don't understand the concept of Sanatana Dharma, everything would become irrelevant for you. You need to understand the basic concept, which has a very scientific foundation. Concept मालूम है तो गाली देने वाले पुरोहित में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है, और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो मंदिर में बैठी मूर्ति में भी केवल पत्थर ही दिखेगा। तीर्थ पुरोहित, ठीक है, उनका अपना व्यवहार है, उनकी अपनी। अब कई आते हैं ब्रजवासियों को देखते हैं महाराज, नॉर्मल बुद्धि से जज करना शुरू कर दें तो लड़ मरे महाराज। यहाँ उनके अपने तरीके, उनको अपनी एक्सक्लूसिविटी है, उनके ऊपर भगवान की अपनी विशेष कृपा है महाराज। गोली चलाना गैर कानूनी है, पर वहीं पुलिस वालों के हाथ में बंदूक दी जाती है चलाने के लिए। ये कानूनी तौर से अगर वो चला लें तो उसकी भी, ऐसे कोई चला दे तो अभी जाके अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बोले कौन है, बोले वो अंडर दी प्रशासन है, वो लीगल सिस्टम के अंदर आते हैं, वो कंट्रोल के लिए उनकी आवश्यकता है। एक चीज मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा इसी प्रसंग के साथ, आप कुछ अच्छा करो न करो, ये धर्म ने आपके ऊपर छोड़ा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस दैट यू हैव टू डू, नो। यहाँ रावण को नहीं, राम जी ने रावण तक को जाकर कुछ नहीं कहा, दुर्योधन को जो करना है तू कर, हर चीज की स्वतंत्रता छोड़ी है। और आपके पास अगर अपने तर्क हैं तो आपके गलत करने के भी अगर आपके पास अपने तर्क हैं तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। सही बात तो यह है, कोई महाभारत का एंड कभी नहीं देखता, एंड के जो चैप्टर्स हैं उसको देख के आपको आश्चर्य हो जाएगा। गलत करने के बाद भी दुर्योधन उसी स्वर्ग में पहुंचा है, सही करने के बाद युधिष्ठिर जिस स्वर्ग में पहुंचा है। अल्टीमेटली दोनों को फ्रूट तो वो एक ही मिला है, बल्कि दुर्योधन तो पहले ही पहुंच गया था। उसने बड़े भाई का वेलकम और किया, आइए ब्रदर आपका फ्लैट रेडी है यहाँ, मैं तो उसको मेंटेन करके तैयार रखा था। वो सशरीर पहुंचा है। इसलिए दूसरे लोक में कौन कहां कैसे पहुंचा ये बड़ी बात नहीं है, इस लोक में उसने किस धर्म का पालन किया उससे उसका यश व्याप्त होगा। इसलिए अनुकरण दुर्योधन का नहीं होगा, और अनुकरण युधिष्ठिर का होगा। युधिष्ठिर का ही अनुकरण स्पेसिफिकली वर्णित है महाराज। तो हां, मैं कह रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स अप टू यू। जो तुम्हारी मर्जी हो करो, जो तुम्हारी मर्जी हो मत करो। पर शास्त्र ने एक बात कही है, क्या? बोले कोई कुछ कर रहा हो उसकी निंदा मत करो।